हम जब से भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू मेक द कंप्यूटर स्मार्ट. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. But now we have reached a stage where, let's say, computer could learn on its own, where we do not have to hard code everything. So that is basically the AI, where अगर मैं एक मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ तो वो खुद से चीज़ों को सीखेगा. मैं उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो दैट इज़ व्हाट AI इन नटशेल. तो यार ये AI जो सीखेगा, AI जो करेगा, वो कैसे सीख रहा है? AI का एक चीज़ ये है कि जो भी हम उसको डेटा इनपुट देते हैं उसी में से वो पैटर्न्स निकालता है, और वो पैटर्न को समझने के बाद नेक्स्ट जब हम उसको नया डेटा देते हैं तो सिमिलर पैटर्न्स को वो फाइंड करने की ट्राई करता है, और उसी के बेस पे वो कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा. तो नरेश, हमें कैसे पता दैट AI हमारे अगेंस्ट नहीं हो जाएगा? What if they learn that humans are dangerous? Hi, I am Naresh Mupara. I am CEO of Amenity Technologies, and currently world is going through a major shift where AI is being incorporated into almost each and every task. So basically AI is like full form of AI would be artificial intelligence, and we are here to help you guys to incorporate that AI bit in your business or in the products which you are trying to build. तो यार ये AI कैसे सीख रहा है? व्हाट इज दैट प्रोसेस, और उसको हम अलग अलग लोगों के लिए कैसे टेलर कर सकते हैं? उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसको डेटा चाहिए सीखने के लिए, और ये हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की. सो AI में बेसिकली टू मेन ब्रांचेस है. वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनदर वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग में कैसा है कि हम लिटरली उसको बता रहे हैं मैपिंग करके कि लेट्स से ये इमेज है तो ये रोज का इमेज है, ये इमेज है ये गाड़ी का इमेज है, समथिंग लाइक दैट. तो हम उनको 1-to-1 लेबलिंग दे रहे और उसके बेसिस पे वो चीज़ें सीख रहा है. सो ये बहुत ही लेट्स से बेसिक और बहुत ही लेट्स से लेमन टर्म्स में आई हैव एक्सप्लेन द सुपरवाइज्ड लर्निंग बिट. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो एक अलग ही पूरा खेल है कि उसमें क्या है कि हम पूरा एनवायरनमेंट जैसे सेटअप कर रहे थे, और उसमें से हम उसको रूल्स देते हैं कि अगर तुमने ये किया तो तुमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ये गलती की तो तुमको ये पेनल्टी मिलेगी. तो वो पेनल्टी के डर से अपने आप चीज़ें सीखता है. तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपने आई थिंक 2-3 साल पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि लेट्स से गूगल ने एक AI क्रिएट किया था कि जो चेस में प्लेयर्स को हरा सकता है, या फिर वो चेस लेट्स से 2-3 घंटे में ही पूरा गेम सीख गया, या फिर कोई एक प्लेयर को 20 साल लगे सारे मूव्स सीखने में, या फिर वो एक्सपीरियंस गेन करने में, वो AI ने सीख लिया सिर्फ लेट्स से 2-3 घंटे में, या फिर उससे कम समय में. सो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको चेस दे रहे, कि गेम दे रहे, उसके रूल्स पूरे दे रहे, और अगर सही किया तो ये रिवॉर्ड है, अगर गलत किया तो ये पनिशमेंट है, ये देके सिर्फ छोड़ रहे हैं. तो फिर वो अपने आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालता है और आगे आगे सीखते जाता है. तो वो पूरा पार्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का. और सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम उसको 1-to-1 डेटा दे रहे हैं कि अगर ऐसा इनपुट है तो ये कुछ आउटपुट होगा, और वो सारे डेटा में से कुछ पैटर्न एक्सट्रैक्ट करेगा. थोड़ा सा जॉब वर्सेस बिजनेस टाइप हो गया. अगर तुम जॉब में जाते हो तुम्हें ट्रेनिंग मिलती है, जो ट्रेनिंग है वो इस बेसिस पे है कि तुम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, ये बटन दबाओगे तो ऐसे होना चाहिए. ये हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग, कोई तुम्हें बैठ के सिखा रहा है. तुम बिजनेस खोलते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये पता है कि एंड प्रोडक्ट ये है कि मैंने पैसे कमा लेने हैं, या एंड प्रोडक्ट ये है कि मेरी विजन है, और बीच में क्या है वो सब खुद ही हाथ पैर मार के सीखना है, और वो खुद ही हाथ पैर मारता जाता है, इटरेशंस करता जाता है और सीखता जाता है. हाँ, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी. तो नरेश, हमें कैसे पता दैट AI हमारे अगेंस्ट नहीं हो जाएगा? What if they learn that humans are dangerous? What then? एडिंग टू दैट, एक इंस्टेंस था कि एक ट्विटर बॉट वाज रिलीज्ड एंड विद इन 1 hour it was like a Nazi loving, Hitler loving, pansexual, certain beliefs, and like it got really extreme very quickly. तो उस also इतने सारे मूवीज आए हैं, टर्मिनेटर बोल ले,
अवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन बोल ले, इतनी सारी मूवीज हैं जो एआई को एज अ डूम्सडे प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो डूम्सडे इवेंचुअलिटी तो देखो कहना बहुत आसान है, यहाँ मैं कोने में बैठ के कहूँ हाँ यार कुछ नहीं होने वाला ये वो, तो centuries back when things were industrial revolution हो रही थी, there were fair share of people who were like यार ये चलेगा नहीं, ये हमें दुनिया को खत्म कर देगा ये वो, तो आई एम श्योर there were that sect of people as well। बट आज के दिन में हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता है, हमें जानकारी है कि ये इसलिए अच्छा है और ये इसके बुरे भी है। देर आर थिंग्स दैट आर कॉजिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके चलते पोल्यूशन हो रही है ये वो, तो देर आर थिंग्स दैट टेक्निकली आर एंडिंग द वर्ल्ड, बट देयर इज ऑल्सो द पॉजिटिव। तो अब एआई में ये पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव को बढ़ा कैसे सकते हैं, नेगेटिव को कमा कैसे सकते हैं? So positive negative it is like having a knife with you. So वो डिपेंड करेगा कि नाइफ किसके हाथ में है और उसके इंटेंशन क्या है। अल्टीमेटली लेट्स से कोई भी एआई का मॉडल है वो एक टेक्नोलॉजी ही है, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं वो हमारे पे डिपेंड करेगा। वो पहली चीज़ है। नाउ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कि जो भी लेबोरियस काम है या फिर जो भी रिपीटेटिव काम है वो सारे के सारे हम एआई से करवा सकते हैं, और हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ डिसीजन मेकिंग कि यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया, उसके बाद का जो भी करना है तो हम सिर्फ डिसीजन लेंगे। सो ये आई थिंक अल्टीमेट यूज होगा इन टर्म्स ऑफ एआई। और हम लेट्स से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अभी जो भी बना रहे रियल वर्ल्ड, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी लेट्स से ह्यूमन इंटरवेंशन है और उसकी वजह से लेट्स से वो लेबोरियस काम है तो उसमें ह्यूमन एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो हम रिड्यूस कर रहे हैं विथ ऑटोमेशन यूजिंग एआई। सो हमारे मोस्ट ऑफ द यूज केसेस उसी डायरेक्शन में होते हैं। सो ये हो गया लेट्स से पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स। नाउ नेगेटिव साइड भी हो सकता है कि लेट्स से व्हाट इफ इट इज लर्निंग समथिंग विच इज नॉट मेंट टू लर्न, तो उस बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो इन टर्म्स वो कहाँ पे आएगा कि जब हम उसको डेटा फीड कर रहे हैं तो हमने कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन रखे इन टर्म्स ऑफ इनपुटिंग द डेटा। सो लेट्स से हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि ट्विटर का डेटा आया या फिर कोई और भी डेटा आया, तो हम क्लाइंट को पूछते हैं या फिर कि भाई इसमें से जो भी अब्यूजिव कंटेंट है उसको फिल्टर आउट करके फिर ही मॉडल को देना है कि क्या है। तो उस हिसाब से हम वो अपना पहला गार्ड रेल हो गया इन टर्म्स ऑफ लेट्स से हाउ टू कंट्रोल द एआई, कि जो हम उसको डेटा दे रहे वो ही लेट्स से प्रॉपर वे में या फिर वो ऐसा अब्यूजिव उस प्रकार का ना हो। सो दैट वुड बी फर्स्ट थिंग। बट लेट्स से ये चैट जीपीटी जो ट्रेन हुआ है या फिर ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुए वो लेट्स से ऑलमोस्ट इंटरनेट के सारा जो टेक्सचुअल डेटा है उस पर ट्रेन हुए, तो उसमें लेट्स से वो रखना कि अब्यूजिव कंटेंट ना जाए, उन्होंने भी अपनी साइड से जो भी हो सकता है वो सब किया होगा। और अभी भी लेट्स से आपको अगर पता होगा कि चैट जीपीटी जो उनको मिल रहा है वो मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट करके वो हमको सब कुछ मिल रहा है कि हम उसको कुछ भी नहीं पूछ सकते, कि हमको उसको ट्रिक करना पड़ रहा है। एक प्रॉब्लम है ना, एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक बारी तुम्हें पता चल जाए कि कुछ चलता है या कुछ नहीं चलता है, उसके बाद ना एक कॉन्सेप्ट होता है पैंडोरास बॉक्स। पैंडोरास बॉक्स होता है कि एक डब्बा खोलो तो डब्बे के अंदर बहुत कुछ आता है और एक बारी बाहर निकल गया फिर वो वापस अंदर नहीं जा सकता। आज की डेट में जो लोग अच्छा करना चाहते हैं या रेगुलेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा आसान है ये बोलना कि हाँ हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जो बैड डेटा है उसको हम अंदर ही रखेंगे और उसको हम रिलीज नहीं करेंगे। बट द मोमेंट ChatGPT came out, there are 1,000 other LLMs which also exist now. Immediately after that, Facebook launches its thing, Alpaca launches its own thing, Stanford launches its thing, right? So, टक करके आते जा रहे हैं। Eventually कोई बैड एक्टर आएगा। जब तुम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हो तब डर लगता है अगर बैड एक्टर के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो क्या, बिकॉज देयर आर इनफ पीपल सेइंग दुनिया खत्म कर दो। बट न्यूक्लियर सब्सटेंस ऑब्टेन करना मुश्किल है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत मुश्किल है। यूरेनियम तक पहुंचना मुश्किल है, पर एआई तक पहुंचना मुश्किल नहीं है।
AI तक पहुंचने के लिए सिर्फ टेक की भाषा जाननी ज़रूरी है और सस्ता है, बहुत सस्ता है. How do we tackle such an issue where something is so accessible and can be very, like people with malintent can be very bad for the world? अभी के लिए जो बैरियर टू एंट्री है ना इन टर्म्स ऑफ एआई और लेट्स से ट्रेनिंग द मॉडल, वो अभी तक अच्छी चीज़ ये है कि लेट्स से अगर मुझे चैट जीपीटी के लेवल का मॉडल ट्रेन करना है तो अगर मेरे पास सारा दुनिया का डेटा भी आ जाए फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज द कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट इज सो हाई कि वो पहले तो अवेलेबल नहीं है. अगर मुझे वो ट्रेन करना है मुझे 110% क्लाउड पे ही जाना पड़ेगा, और क्लाउड में लेट्स से AWS हो गया, Azure हो गया या फिर GCP हो गया, ये तीन मेन प्लेयर है. तो दे डू नॉट अलाउ लेट्स से हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ GPU. अगर मैं आज जाके मैं बोल दूं कि मुझे 100 GB का GPU चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा. मुझे इंक्रीमेंटल वे में ही वो GPU मिलेगा. और लेट्स से कॉस्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग द मॉडल दैट इज टू हाई कि अगर मैं फंडेड स्टार्टअप हूँ तभी मैं ये ट्रेन कर पाऊंगा वैसा. तो उसके काउंटर में अभी ऐसा भी हुआ है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी में से लोग आ रहे, ओपन सोर्स मॉडल बना रहे, और उसमें भी लेट्स से ये कंप्यूटेशन वाला इश्यू है ही, तो उसमें लेट्स से लोग डोनेट कर रहे हैं और लेट्स से वैसे कंप्यूट का जुगाड़ लोग कर रहे हैं. तो उसमें अभी ये हो सकता है कि लेट्स से जब तक ओपन सोर्स कम्युनिटी में से कोई लेट्स से इसका मिसयूज वाला पोर्शन कोई बना नहीं लेता, तब तक वी आर इन सेफ हैंड्स. तो अभी बैरियर टू एंट्री है कंप्यूट जो चाहिए उसको ट्रेन करने के लिए. भाई बैरियर टू एंट्री कंप्यूट नहीं है ना, बैरियर टू एंट्री तो पैसा है. हाँ वो भी है. आज के दिन में बैरियर टू एंट्री तो आप कह रहे हो बिकॉज कंप्यूट चाहिए, तो कंप्यूट कैसे मिलता है? पैसों से. तो कोई अगर बंदा आता है जिसके पास अंधा पैसा है तो क्या, तो उसको कौन रोकेगा? कोई बंदा नहीं, कोई लार्ज एक्टर. लेट्स टॉक रशिया, लेट्स टॉक कोरिया, लाइक नॉर्थ कोरिया. लेट्स टॉक अ बिग एक्टर जिसके पास रिसोर्स की कमी ना हो. ये क्या करेंगे? तो आई थिंक अभी सारे के सारे गवर्नमेंट बॉडीज ऑलरेडी दे हैव जम्प्ड इनटू द एआई रेस. Everyone is training their own models. Everyone is using let's say large compute. So ये अगर again it is the same scenario like a nuclear thing which we talked about. So like a nuclear को obtain करना और उसको R&D करना एक मैटर है. वही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि let's say large player अगर कूदेंगे तो अगर रेगुलेट प्रॉपरली हो रहा है then it is fine. लेकिन let's say अगर कोई बेड एक्टर के हाथ में आ गया then it would be let's say disastrous against whom it would be used, something like that. और let's say न्यूक्लियर में कैसे कि सब let's say इंडिया न्यूक्लियर सेल्फ सफिशिएंट हुआ क्योंकि उसको ये दिखाना था, या फिर let's say कोई पाकिस्तान या चाइना हम पे हमला ना कर दे. तो इसी वजह से let's say अब सब इसी रेस में जुड़ेंगे कि हमारे पास खुद का एआई होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए. सो इस हिसाब से फिर ये वापस मतलब रीबैलेंस होगा. यार बट देख, न्यूक्लियर में तो ये भी है ना, ओपेनहाइमर कहता है एट द एंड ऑफ हिज मूवी भी ये कहा है कि इवन दो द वर्ल्ड डिडंट गेट इनटू अ चेन रिएक्शन, हैव वी बाय इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स इफेक्टिवली एंडेड द वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज ऑलवेज द थ्रेट कि यार हम न्यूक्लियर वेपन से दुनिया खत्म कर सकते हैं. सिमिलरली विथ एआई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या है, चाबी तो ह्यूमंस के हाथ में है. ह्यूमंस कहीं भी जा सकते हैं, चाबी कंट्रीज के हाथ में, ह्यूमंस के हाथ में, अलग अलग जगह पे है. तो एट द एंड ऑफ द डे द डिबेट कम्स डाउन टू दैट फेमस स्पाइडरमैन कोट, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये पावर हम किसको दे रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंड बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन स्पाइरल सो क्विकली, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब में तो चलो यार देयर इज स्टिल अ फुल एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ये वो, बट एआई कैन गेट टू अ पॉइंट वेयर इट कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, राइट? ये डीएक्टिवेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? Vishnu, there is another issue, right? You know about Moore's law. So there's this law that says that year over year, the power of computing increases exponentially. आज 1, कल 2, परसों 4, तरसों 8. If the power of computing is increasing exponentially, and the best example to give is
the computer that is in front of me right now, or the computer that is in our viewer's hand right now, the phone or the computer, to get that much processing power around 50 years back, you would need a building. And that much power, 5 years down the line, will be like within dust. If that power is becoming so readily available, and if we are able to do AI right now, if we are to talk about 5 years, 10 years down the line, what do we see? Let's say, let me start with how I got introduced to AI. So let's say before 5 years AI था, लेकिन let's say इतना मेन स्ट्रीम में नहीं था. लेकिन जो let's say टेक फील्ड है उसमें AI was a buzzword then also. Like because of ChatGPT, now let's say general public also knows about AI. So तब भी AI था. सो इमेज प्रोसेसिंग में हमारा इंटरेस्ट जागा कि लेट्स से ये डिटेक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या फिर लेट्स से एलेक्सा कैसे काम कर रहा है. तो उसमें हमने मतलब थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि बैकबोन ऑफ एवरीथिंग इज एआई. तो तब अगर मुझे एक मॉडल ट्रेन करना है, बराबर, मुझे कंप्यूट बहुत ज़्यादा चाहिए था और मोस्टली हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल ही नहीं थे जिस पर हम ट्रेन कर पाए, या फिर अगर ट्रेन भी करेंगे तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे. उसके बाद आए लेट्स से नाउ वी हैव GPU एट आवर ऑफिस, वी हैव लाइक अ क्लाउड ऑल्सो. सो वी हैव कम लेट्स से लॉन्ग वे इन लेट्स से जस्ट मैटर ऑफ 5 years कि काफ़ी सारा ट्रेनिंग अभी हम अपने प्रीमाइस पे भी कर सकते और क्लाउड पे भी कर सकते. लेकिन तब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे AI से वो बहुत प्रिमिटिव लेवल के थे, और अब जो हम सॉल्व कर पा रहे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं. तो जैसे जैसे कंप्यूट बढ़ रहा है ना, तो हमारे एस्पिरेशंस भी बढ़ रहे और हम प्रॉब्लम्स को उतना ही कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं कि मुझे और रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए और रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए. इसकी वजह से कंप्यूट की जो डिमांड है कि इतने कंप्यूट में मुझे अच्छा मॉडल मिल जाएगा, वो भी बढ़ रही है उतने ही एक्सपोनेंशियली. यार नरेश, एक मिनट. हाँ, आई वॉन्ट टू डिफाइन सम टर्म्स. कंप्यूट क्या होता है? GPU क्या होता है? कोई GPU अगर अपने घर पे लाना चाहे तो GPU का बेसिक कॉस्ट क्या होता है? लेट्स जस्ट डिफाइन दीज टर्म्स एंड लेट्स मेक इट मोर रिलेटिव, क्योंकि कंप्यूट शब्द आपको, मुझे, अखिल को पता है, सबको नहीं पता है कंप्यूट होता क्या है. एक और मैंने ना एक इंडियन पॉलिटिशियन की वीडियो देखी थी बहुत पहले, आई थिंक 10 साल पहले, जिसमें ना वो क्लाउड की बात करता है. कहता है जी तुम्हारा डेटा जो है ना वो सारा क्लाउड में आ जाता है, और अगर बारिश होगी तो डेटा खराब हो जाएगा, और अगर मैं जंगल में गया तो गलत डेटा आ जाएगा, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है पर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और तुम जंगल के बीच में खड़े हो और किसी नेशन को लगे कि ओ इतना सा डेटा खराब हो गया क्योंकि वो तो बादल में है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये क्लाउड से दूर रहना चाहिए. GPU कंप्यूट, कॉस्ट ऑफ GPU के साथ साथ एक मेरी क्लाउड बहुत जरूरी. So let's start with compute first. Okay, compute is simple computation power, और how much let's say मेरा CPU या फिर CPU और GPU दोनों कंबाइन करके मैं कितना let's say कंप्यूटेशन कर पा रहा हूँ. कि let's say हमने देखा होगा कि हमारे फ़ोन में let's say ऐप के अपग्रेड आते हैं, राइट? तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद नया अपग्रेड आया तो वो पुराने फ़ोन में नहीं चलेगा. वो नहीं चलेगा, उसका रीज़न मोस्टली यही होता है कि ये ऐप बड़ा इतना हो गया है कि उस फ़ोन के पास उतना कंप्यूटेशनल पावर नहीं है कि वो उसको प्रॉपरली रन कर पाए. सो कंप्यूट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हाउ मच कंप्यूटेशनल पावर PC और लेट्स से एनी कंप्यूटर हैज़. और कंप्यूटेशनल पावर कहाँ से आता है? एक तो अपना CPU है, उससे दूसरा है अपना GPU. CPU का फुल फॉर्म होगा कि कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग यूनिट, और GPU का है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, और ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और CPU और GPU दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है कि अगर मुझे कुछ चीज़ है कि लेट्स से एरिथमेटिक ऑपरेशन कोई भी है, अगर वो मुझे परफॉर्म करना है तो मैं CPU का यूज़ करूँगा. लेकिन ऐसा कोई डेटा है कि जो लेट्स से एरे के फॉर्म में है, या फिर ऐसा कोई डेटा है जिसमें मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग की ज़रूरत है और बल्क में वो सारा डेटा आ रहा है, तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी ग्राफिक कार्ड की या फिर GPU की. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गेमर्स होते हैं उनके पास ग्राफिक्स कार्ड होते हैं,
क्योंकि वो सारे गेम्स रन करने के लिए या फिर वो जो सारे ग्राफिक्स है उसको लाइव रेंडर करने के लिए हमको एक ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड वुड स्टार्ट आई थिंक अराउंड 50 to 60,000 इन इंडिया INR। सो हाँ, और लेट्स से आपको 20-30 हज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो मतलब बहुत पुराने होंगे कि उसमें हम उतना सारा कंप्यूटेशन कर नहीं पाएंगे वैसा। और अभी जो लेटेस्ट एनवीडिया के चल रहे हैं कि 40 सीरीज़ या फिर 30 सीरीज़, तो वो 2.5-3 लाख तक सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड जाता है। उसके बाद तो CPU मदरबोर्ड वो उन सब का मतलब खर्चा अलग से है। और इसीलिए मतलब एज अ स्टूडेंट AI में मतलब घुसना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास लेट्स से मोस्टली CPU होता है, GPU होता नहीं है। तो GPU का एक्सेस कहीं से भी ढूंढना वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अभी थोड़ा बहुत गूगल ने और उन सब ने आसान कर दिया है कि आपको कुछ क्रेडिट्स फ्री मिल जाएंगे या फिर कुछ टाइम के लिए हमको GPU मिल जाते हैं, तो हम जो सीखने का प्रोसेस है वो हम रिलेटिवली कुछ कर पाएंगे वैसा। लेकिन जब हम आए तब बहुत ही मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द GPU। क्लाउड की बात करें, ओके, अभी क्लाउड के बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने आपको जो पूरा CPU का सेटअप समझा है कि वो कैसा है कि अपना एक डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, बराबर, और वो हम फिजिकली देख पा रहे हैं। अभी क्लाउड सेम चीज़ है, लेकिन वो एक दूर कहीं पे खड़ा मतलब रखा हुआ है, बराबर, और इसी तरह के लाखों CPU या फिर थाउजेंड्स ऑफ CPU एंड GPU वुड बी देयर, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि मुझे वो पूरा कंप्यूटर खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं उसको रेंट पे ले सकता हूँ। तो वो बेसिकली क्लाउड हो गया। तो वहाँ पे मुझे कंप्यूटेशन भी मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे स्टोरेज भी मिल जाएगा, वैसा कि वो एक पूरा वर्चुअल कंप्यूटर है। और वर्चुअल ऐसा मतलब नहीं कि उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, वो कहीं पे दूर पे होगा वैसा। और मैं जिस कॉन्फ़िगरेशन का चाहूँ उस कॉन्फ़िगरेशन का बना पाता हूँ वैसा। इसका बेसिकली वही एडवांटेज है ना कि आपको फिजिकली इतने सारे कंप्यूटर्स, इतनी सारी स्टोरेज आपके घर पे या आपके घर के आसपास नहीं रखना पड़ रहा है। ये सब कहीं सर्वर फार्म या स्टोरेज बड़े से वेयरहाउस में इनका ढंग से मेंटेनेंस कर रहे हैं लोग। आपका डेटा कहीं नहीं जा रहा है, ये ऐसे जगह में रखा है जहां आप इसको 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम ही आप एक्सेस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, हाँ, एंड आप इसे जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं, और आपका डेटा इसमें सिक्योर भी रहता है, और आपसे फिजिकल आपका जो एसेट लोड होता है वो कम हो जाता है। भाई कहानी क्या है कि अमेज़ॉन ने अपने आप को स्केल करना शुरू किया, और अमेज़ॉन ने जब अपने आप को स्केल करना शुरू किया तो ओकेजनली उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था, मान लो वीकेंड्स पे या हॉलीडेज़ पे। और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी भी पॉइंट पे अमेज़ॉन क्रैश करे, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारा क्लाइंट आने लग गया था, फुटफॉल बहुत बढ़ गया था, राइट। तो अमेज़ॉन ने बहुत सारे कंप्यूटर बना लिए, और वंस दे पुट इन दैट काइंड ऑफ पावर इन प्लेस, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये पावर तो हमारी सिर्फ ओकेजनली यूज़ होती है, बाकी टाइम बैठी रहती है। So they came up with the idea, let's use the internet to give random people access to this power. And funnily enough, that is where AWS started, Amazon Web Services. और that is now the major cash cow for Amazon. Mostly बहुत सारा पैसा वहाँ से आता है, और वो 100% सर्विस फी है। जब Amazon ने ये बनाया, फिर Microsoft ने कहा कि हम भी बना लेते हैं, तो Microsoft ने Azure बना दिया। Google ने कहा हम भी बना लेते हैं, तो Google ने Google Cloud बना दिया, और फिर ये commoditize हो गया। यस, और ये इनके मतलब बहुत बड़े बड़े कैश काउंट्स हैं कि अदरवाइज मोस्ट ऑफ चीज़ें लेट्स से अगर हम गूगल देखें तो वो एंड कंज्यूमर को तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री में दे रही इन टर्म्स ऑफ एप्स, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अदर थिंग्स। सो वो कॉरपोरेट से ही ज़्यादा कमा रहे हैं। और सेम चीज़ माइक्रोसॉफ्ट का है कि वो एंड यूज़र को विंडोज़ फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेट से वो कमा रहे हैं वैसा। और अभी लेट्स से ये क्लाउड आने के बाद उनका मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट हैज़ हेल्प देम अ लॉट। आप वही देख लो ना यार, आज के दिन में कोई भी जीमेल का फ्री अकाउंट बना सकता है। हाउएवर आपको अगर वर्क स्पेस चाहिए, डोमेन चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं।
कोई भी आज के दिन में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब फ्री में यूज़ कर सकता है। हाउएवर अगर उन्हें वन ड्राइव चाहिए, क्लाउड चाहिए, तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो वो ये है कि वो कह रहा है ना कि आप हमारा वो एंट्री लेवल आपको ड्रग दे रहा है, गेटवे ड्रग दे रहा है कि आप ये लो, एडिक्ट हो जाओ, और जैसे जैसे आपको डोसेज बढ़ानी होगी हम आपसे वैसे वैसे पैसे लेंगे। हाँ, इवन आई थिंक मैंने एक स्टडी देखा था कि नाउ लाइक एप्पल इज गेटिंग इनटू दिस सर्विसेज गेम। लाइक लेट्स से अगर आप पिछले कुछ आईफोन्स देखें उसमें उतना मेजर अपग्रेड नहीं आया है, लेकिन दे आर अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू थ्रू देयर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और in terms of other things which they are offering. So yes, it has been a very good business model for everybody. So यही बात है कि आपको लत लगानी है या फिर आदत डलवानी है, उसके बाद आप हो जाओगे। नरेश, क्लैरिटी लाते हैं। लेट्स टॉक अमेनिटी, लेट्स टॉक कि आप करते क्या हैं, एंड लेट्स एक्सप्लेन आप करते क्या हैं विद अ फ्यू एग्जांपल्स. Let's try and see what you have done for some companies, how it has revolutionized them, or how it has changed them from what they were to what they are now. So basically we are a services company, and at our core we are let's say AI ML is at our core. Like we could train the model, we can let's say package it, and we can provide end-to-end solution for our clients. So AI ML would be one part of it, and around that let's say आपको वेबसाइट चाहिए, आपको मोबाइल ऐप चाहिए, in terms of let's say putting that AI into end consumers hands. So वो सारा चीज़ हम end to end करते हैं। बहुत मुश्किल भाषा है, इजी करो, बहुत मुश्किल भाषा है ये तो। एंड टू एंड कर दिया, AI डाल दिया, ML डाल दिया, टू मच एडवर्टाइजमेंट और सस्ता, बिल्कुल बिल्कुल बेस लेवल। हुआ क्या कंपनी के साथ, क्या इफेक्ट क्या होता है इस सब का? सो बेसिकली फ्लो कैसा होता है कि लेट्स से हमको कोई भी एक ऐप बनाना है, दैट कुड बी वेब ऐप, दैट कुड बी मोबाइल ऐप। सो कोई एक यूज़ केस है कि ये बंदा एंड यूज़र इसको इस तरह से यूज़ करेगा और उसमें कहीं पे AI इनकॉर्पोरेट होगा, तो वो हम पूरा बनाते हैं कि ऐप भी हम बनाते हैं, जो AI वाला बिट है वो भी हम बनाते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन, और उसके बाद उसको लेट्स से कहीं पे डिप्लॉय करना है कि क्लाउड पे करना है, तो वो भी सारा पार्ट हमें देखते हैं। सो इस तरह से मतलब पूरा पाइपलाइन एक क्रिएट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड पाइपलाइन। वैसा कि फ्रॉम लेट्स से रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू बिल्डिंग इट टू डिप्लॉइंग इट एंड देन मेंटेनिंग इट। क्या इम्प्लीमेंटेशन रही है आपकी किसी कंपनी के लिए? कोई एक एग्जांपल उठा लें। सो एक चीज़ हमने जो बनाई है वो था कि लेट्स से मॉल है, मॉल में कैमराज लगे हुए, ऑलरेडी कैमराज आर इंस्टॉल्ड। सो हमने क्या किया था कि हम जो भी पर्सन आ रहे और जा रहे उसका इन और आउट काउंट कर रहे थे। उसके बाद हम लेट्स से जब इन आउट काउंट हो गया तो हम एक हीट मैप भी देख रहे थे। हीट मैप का मतलब क्या कि अगर कोई लेट्स से लोग कहीं पे मॉल के वो पूरे एरिया में कहीं पे ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसका डेटा भी हम कलेक्ट कर रहे थे कि ये प्लेस पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे, तो उससे उनको और इंसाइट मिलेंगे। सो और ये सारा डेटा फिर जा रहा था सर्वर पे। ओके, और ये जो पूरा कंप्यूट हो रहा था वो एक एज डिवाइस पे हो रहा था। अभी एज डिवाइस का मतलब क्या है कि वो एक छोटा सा कंप्यूटर होगा जो ये सारा कंप्यूट कर देगा। उसके लिए आपको लेट्स से बहुत बड़े GPU की या फिर बहुत बड़े CPU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम एज डिवाइस बोलते हैं। तो अपना मोबाइल है वो इन अ वे एक एज डिवाइस हो गया कि वो लोअर अमाउंट ऑफ लेट्स से कंप्यूट में चलता है, और हमको सब कुछ फिट करना होता है उस कंप्यूट में, प्रॉपरली सब कुछ चले उसके अंदर, वैसा। सो ये एक यूज केस हो गया। तो अगर आज के दिन में आपके पास कोई कंपनी आती है, ये नरेश यार हमें नहीं पता कि हम अपने बिजनेस में AI और ML कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो हमें कितना इफ़ेक्ट कर सकता है, उसका इम्पैक्ट कितने % से होगा, तो आप उन्हें कैसे अप्रोच करोगे? से फॉर एग्जांपल अखिल और मैं आए हैं, ठीक है, हमारा काम है एक फाउंडर को दूसरे फाउंडर से कनेक्ट करना, एक फाउंडर की नीड समझना और दूसरे जो जौन से फाउंडर हमारे पास हैं उन्हें समझना और उनकी नीड से मैच कराना। लेट्स से कोई रिटेल ब्रांड आती है, कैसे करते हैं वो? आपको हमसे क्या चाहिएगा और आप हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे जिससे कि
हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके एक प्रोडक्ट बना सके जिसमें AI और ML एनेबल्ड हो और वो हमें हेल्प करे? सबसे पहले हमारा एक डिस्कवरी कॉल होता है या फिर वो कंसल्टेशन भी आप बोल सकते हैं, जहाँ से हम जैसे कि आपने एक सिनारियो दिया कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं और इसमें लेट्स से हम AI कहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। तो हम वो सारी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, हम वो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे लेट्स से कोई फ्रिक्शन आ सकता है या फिर यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन है और इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं वैसा। तो वो सारे पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बेसिस पे मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट के दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मुझे ये बिल्ड करना है। अगर उनके दिमाग में ये नहीं है कि हमको एग्जैक्टली क्या बिल्ड करना है, तो हम उनको सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको हम AI इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं और उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा या फिर हम कितने एक्यूरेसी का लेट्स से प्रिडिक्शन या फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसका एक्यूरेसी क्या होगा, वो हम उनको बताते और उसके बेसिस पे वो लेट्स से प्रोजेक्शन ले सकते कि अगर ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उनका ओवरऑल एफिशिएंसी लेट्स से 10% या 20% से बढ़ जाएगा या फिर उनका ओवरऑल डिलीवरी टाइम लेट्स से 10%, 20%, 60% वॉट एवर वुड बी द नंबर, उससे रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे वो ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि उनका ओवरऑल पैसा कितना बचेगा और उसके बेसिस पे वो ये डिसीजन दे पाएंगी कि उनको लेट्स से इस अप्रोच से या फिर इस वे से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो ये एक बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आप लेट्स से इन अ वे मैच मेकिंग कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ समवन हैज रिक्वायरमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ समवन हैज सम कैपेबिलिटी। सो तब मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपके पास क्या इन सब का कुछ रिटर्न में डेटा है या फिर कोई फॉर्मेटेड डेटा है कि एक एक्सेल है जहाँ पे आपने सबकी रिक्वायरमेंट्स डाल दी, आपने दूसरे एक्सेल में सबकी कैपेबिलिटीज डाल दी। तो ये मतलब हम और AI का यूज करके हम बहुत एफिशिएंटली दोनों को मैच कर पाएंगे। तो ये एक टेक्स्ट का प्रॉब्लम हो गया इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आवर लैंग्वेज कि हम हमारे पास टेक्स्ट एज अ इनपुट आएगा और उसके बाद हम उसको कुछ मैपिंग करेंगे और उसके बाद हम जो भी बेस्ट लेट्स से मैचेस आ रहे हैं उनको वो सब सजेस्ट करेंगे। तो ये अपने लिए एक टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से हमारे पास लेट्स से कोई वीडियो का या फिर इमेज का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारे पास ये फुटेज है और हमको ये चीज़ें डिटेक्ट करनी है। तो हम उनको पूछेंगे कि आपके पास वो सारे फुटेजेस अवेलेबल है क्या, कि अगर मॉडल हमको ट्रेन करना है तो वी वुड नीड रॉ डेटा। तो वो रॉ डेटा उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो इसमें भी दो सिनारियोज हो सकते, या तो उनके पास है वेल एंड गुड, या तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमको इंटरनेट से वो डेटा ढूंढना पड़ेगा और अगर मिलता है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आई वुड नीड टू आस्क देम टू कलेक्ट दैट डेटा एंड देन लेट्स से कम बैक टू अस। Once we have that data, now the question would be whether that data is a labeled data or unlabeled data। कि वो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुपरवाइज लर्निंग है, उसमें हमको उनको मैपिंग करके देना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हुआ तो ये आउटपुट देने का, ऐसा कुछ हुआ तो ये देने का। तो उसको हम लेबलिंग बोलते हैं हमारे टर्म्स में। तो वो लेबल्ड डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको सबसे पहले हमको लेबल करना पड़ेगा, उसको हम अनोटेशन बोलते हैं। तो वो डेटा अनोटेट करना पड़ेगा। वो अनोटेशन लेट्स से इमेज में भी होगा और वो अनोटेशन टेक्स्ट में भी होगा। तो उसके बाद हम फिर डिसाइड करेंगे कि अगर अनोटेट करना है तो लेट्स से ये कॉस्ट आएगा वो सब। और उसके बाद फिर हम लेट्स से डेटा क्लीनिंग के वाले फेज में जाएंगे कि सारा डेटा क्लीन होगा। उसके बाद मॉडल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद हम टेस्ट करेंगे, पूरा साइकिल फिर से घूमेगा, रीइटरेट होगा जब तक हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता। उसके बाद डिप्लॉयमेंट में जाएगा और उसके बाद डिलीवरी वाले फेज में जाएगा। तो ये मतलब पूरा साइकिल होता है इन टर्म्स ऑफ अगर कोई कस्टमर हमारे पास आ रहा है। मुझे क्या समझ आया, एक कंपनी की वैल्यू जो होती है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि ड्रीम आउटकम क्या है। क्या तुम जब मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे या मेरे से सर्विस लोगे तो तुम्हें क्या ड्रीम तुम्हारा पूरा होता है। इन आर केस ड्रीम आउटकम है कि 2 पार्टीज जो हैं वो आपस में मिलके काम करेंगी। अगली चीज आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट। आपस में मिलके काम करेंगी या नहीं करेंगी,
ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमने जो मैच मेकिंग करी उसके अंदर जो हमने वैल्यू देखी, क्या वो वैल्यू सही थी या नहीं थी। तो आपका जो मॉडल हमारे लिए ट्रेन होएगा, दैट विल मेक दैट प्रोबेबिलिटी हायर कि देखो इनकी हो सकता है ये नीड ज्यादा हो, तो आप मॉडल बना के हमें कहोगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डील एक्चुअली हैपनिंग इज हायर। ठीक है, तो वहां हमारी वैल्यू ऐड हो गई। जो तीसरी चीज होती है टाइम, कितनी जल्दी मैं डील करवा सकता हूं। जितनी अच्छी डील आप मेरे को ढूंढ के दोगे, जितनी हायर प्रोबेबिलिटी ढूंढ के दोगे, उतनी प्रेसिंग नीड होएगी, उतनी जल्दी डील होगी। उससे मेरी वैल्यू और बढ़ गई, टाइम कम हो गया। और लास्ट चीज होती है एफर्ट। एफर्ट है मेरा और विश्रुत का। मेरा और विश्रुत का क्या एफर्ट है कि हमने कॉल्स करनी है, कनेक्ट करना है, मेल करनी है, उनके वीडियो एपिसोड्स रिकॉर्ड करने हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। वो एफर्ट कम इस मामले में होता है कि आप लोगों ने हमें मॉडल बना के बता दिया कि ये प्रेसिंग नीड्स हैं, तो हम एड्रेस ही सिर्फ उनको करेंगे। सो इट फील्स लाइक ऑन ऑल 4 फ्रंट्स इट्स अ विन। वेयर इज द लॉस, वेयर इज द घाटा, व्हाई शुड आई नॉट अप्रोच यू? ऐसे तो मतलब कोई रीज़न नहीं है कि वाई यू शुड नॉट डू इट। बेसिकली वो आपको एफिशिएंट ही बना रहा है। लेकिन एक चीज़ हमको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो मैच मेकिंग हो रहा है इनिशियल फेज में, हमको वो बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वो जो मॉडल ट्रेन हो रहा है वो किसी भी वे में बायस्ड है कि नहीं। वो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है कि अगर हमने ये एक बार ट्रेनिंग नहीं होती कि आपने हमको इनिशियल डेटा दिया, ट्रेनिंग हो गई और आपको आउटपुट आने लगे, अब जो आपके पास नया डेटा आ रहा है उसको हम वापस रिट्रेन करते हैं। ओके, हाँ, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडल किसी भी वे में बायस्ड नहीं हो रहा है या फिर कहीं पे झुक नहीं रहा है। अगर वैसा हो रहा है देन इट कुड बी वेरी लेट्स से बिग लॉस। तो उस दौरान मतलब हमको कुछ गाइडरेल्स रखने पड़ेंगे, या फिर हम वी ऑलवेज प्रीफर कि बिफोर डिलीवरिंग इट टू एंड यूजर वी हैव सम ह्यूमन इंटरवेंशन, कि कहीं से एक बार तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन होगी कि वो या तो मॉडल ट्रेनिंग के बाद होगी या फिर लेट्स से जब एंड यूजर को हम दे रहे उसके पहले होगी, कि हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे वैसा। तो यार वही बात आती है ना कि अब इसमें डाउन साइड क्या है, हम क्यों एआई नहीं डालें। तो एक तो आपने कहा बायस है, तो ये बायस को आइडेंटिफाई कैसे करें? हाँ, बायस आइडेंटिफाई होगा अपना जो इनपुट डेटा है उसका नेचर किस तरह का है वो देख के, और जो अपना आउटपुट आ रहा है एंड रिजल्ट आ रहा है तो वो हमको देखना पड़ेगा कि वो लेट्स से किसी भी वे में बायस्ड नहीं है वैसा। तो इसी से हम कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी के सारे टेक्निकल चीज़ें जिससे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी प्रॉपर बैलेंस्ड डेटा, तो फिर वो बायस्ड नहीं होगा। अभी बैलेंस डेटा का क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एक रोज़ है और एक सनफ्लावर है। तो मैं क्या करूँगा कि लेट्स से 500 इमेज इसको रोज़ के दे दिए और 500 इमेज सनफ्लावर के दे दिए, और उसके बाद मैंने मॉडल ट्रेन किया। तो अभी मुझे जो आउटपुट आएगा मैं उसको एक्सपेक्ट करूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोज़ को रोज़ बोले, सनफ्लावर को सनफ्लावर बोले। और ये मैं एक्सपेक्ट किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इनपुट डेटा था ना वो मैंने बैलेंस दिया था कि दोनों की मैंने लेट्स से 500 इमेज दी थी। अभी ये भी हो सकता है कि मेरे क्लास, इसको हम क्लास बोलते हैं कि वन इज रोज वन इज सनफ्लावर, इसको मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। अभी लेट्स से एक का मैंने 500 इमेज दिया और सनफ्लावर का सिर्फ मैंने 100 ही दिया। तो जब मॉडल ट्रेन हो रहा है तब क्या होगा कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रोज प्रिडिक्ट कर रहा है तो इंटरनल एल्गोरिदम में वो बोलेगा कि हाँ मोस्ट ऑफ द रोज प्रिडिक्ट हो रहे, वो तो सही ही आ रहे। तो वो क्या हो सकता है कि सारे के सारे जो आउटपुट है वो रोज ही प्रिडिक्ट करे, किसी भी चीज़ को सनफ्लावर वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा डेटा जो था इनपुट में वो लेस था, तो इसकी वजह से वो पूरा सीख नहीं पाए। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना कि जो इनिशियल डेटा है वो बैलेंस्ड जाए और वो बायस्ड ना हो। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लास है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 क्लास में और 2 सब क्लास हो, या फिर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं। जी, यही बात है अब ना कि ये इंश्योर कैसे करता है कोई, ये आप कैसे इंश्योर कर रहे हो? आप कैसे इंश्योर करते हो कि हम आपको बैलेंस्ड डेटा दे रहे हैं, हम आपको
अगर आपके पास बैलेंस डेटा नहीं आता तो आप उसको कैसे डील करते हो? How do you deal with these problems? Like, say, because today we don't know anything about it, right? Your clients who are coming do not know anything कि data balanced होता है, biased होता है, ये है, ऐसे है, इतने classes हैं, इतनी classifications हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता. ये तो आप करके बता रहे हो कि यार देखो ये है, ये है, ये है, मुझे ये चाहिए. जैसे हम आपसे पूछेंगे यार हमें फोटो चाहिए, हमें आपसे ये इंस्टाग्राम चाहिए. अगर आपने हमें कुछ भेजा है और हमें जज करना पड़ेगा कि आपकी फ़ोटो जो आपने भेजी है वो करेक्ट है कि नहीं, वो हमारे थंबनेल पे चलेगी कि नहीं, तो वैसे ही आप अपने डेटा को कैसे क्लासिफाई कर रहे हो जो हमने आपको डेटा दिया है, और आप किस तरह इसको सॉर्ट करते हो, किस तरह समझते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड ये होता है कि ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है या फिर लेट्स से रिग्रेशन का प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ प्रिडिक्ट करना है कि लेट्स से ये 5 सीक्वेंस आए, उसके बाद का छठा सीक्वेंस मुझे प्रिडिक्ट करना है. तो ये एक इन अ वे प्रिडिक्शन का प्रॉब्लम हो गया. मेरे पास ये रोज़ है और ये सनफ्लावर है, मुझे सिर्फ क्लासीफाई करना है कि कौन सा रोज़ है, कौन सा सनफ्लावर है. ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से मैंने उसको इमेज दिया और लेट्स से मैं उसको सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सन है या नहीं है, मुझे ये भी बताना है कि पूरे इमेज में पर्सन कहाँ पे है. तो वो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रॉब्लम हो गया. तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स डिफाइंड है कि ये टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके, तो उसी के हिसाब से जो इनपुट डेटा आ रहा है, तो जब मैंने बोला ना कि एक हम डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस से जाते हैं, तो उसी वक्त और जब हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, ये 2 टाइम पे हम इंश्योर करते हैं कि जो अपना डेटा है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो देयर आर सम ऑगमेंटेशन टेक्निक्स कि अगर मेरे पास उतने इमेजेस नहीं है तो मैं ऑगमेंट करके कुछ जनरेट कर पाता हूँ. तो वो एक हद तक हम यूज़ कर सकते हैं ऑगमेंटेशन, और डेटा को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, और उसके बाद ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं. तो जो अपना डिस्कवरी कॉल है, वहाँ से हम थोड़े से रूल्स डिफाइन करते हैं कि आपका ऐसा ऐसा डेटा है तो ये उसमें होना चाहिए या फिर इतना बैलेंस होना चाहिए. तो एक वो है, और एक डेटा क्लीनिंग के वक्त हम ये इंश्योर करते हैं, और ये मैन्युअली ही होता है. Naresh, are you making money? यस. Can you go into the depths of how much money you're making? How are you making money? What's your costs? What does it take to set your business up? So setting up of the business would be, let's say, main thing would be the knowledge of AI and ML, like core machine learning and core deep learning. So that would be first and primary thing to have that knowledge. Okay. Now once that you have, you would need my suggestion would be go and do job in some, let's say, AI ML firm and learn nitty gritties about AI ML and what are, let's say, surrounding things around it. कि सिर्फ लेट्स से अगर मैंने कोई मॉडल ट्रेन कर दिया तो और वो मैं किसी क्लाइंट को डिप्लॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है. कि मुझे ये भी सीखना पड़ेगा कि एंड क्लाइंट के हाथ में मुझे ये मॉडल कैसे देना है और वो पूरा कैसे फंक्शन करेगा. तो उसके आजू बाजू के सारे चीज़ें मुझे सीखने पड़ेंगे. सो लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट्स ये देख रहे तो दे शुड स्टार्ट विथ वेरी बेसिक पाइथन, go to learn advanced Python. Once they have learned that, get into, let's say, learning machine learning, deep learning, and image processing, and let's say NLP, natural language processing. So ये 4 चीज़ें अगर उनको मतलब प्रॉपरली आती है, उसके बाद वो मतलब और कंप्यूटेशनल के पावर उनको चाहिए रहेगा. या तो वो अमेजोन गूगल के फ्री क्रेडिट्स हमको मिलते हैं, बराबर, वो यूज़ कर सकते हैं. कोलैब करके एक टूल है गूगल का, ये फ्री में वो हम यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह से कुछ टूल्स हैं जो हम फ्री में हमको जीपीयू का एक्सेस दे देंगे, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा. तो मेन थिंग वुड बी लर्निंग. सो दैट वुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. वंस यू हैव, लेट्स से, दिस learning thing sorted out, then you would need, let's say, some clients, or let's say somewhere कि आपको कोई आके काम दे. तो उसके लिए लेट्स से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क है, फाइवर है, और लेट्स से कीप योर लिंक्डइन वेरी लाइक अप टू डेट. सो वहाँ से भी आपको कई चीज़ें मिलेगी. अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में से भी आपके वो कॉन्टेक्ट्स सारे ग्रो करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कहाँ से क्या आता है. सो दैट वुड बी, and on those platform initially you might need to let's say work for, let's say, $5, $10
वो काम शायद $50 या $500 का होगा, लेकिन इनिशियली आपको $5-10 में करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दैट प्रोफाइल। और उसी से मतलब आपका सेकेंड थिंग वुड बी बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, कि आपके पास नॉलेज आ गए, आपने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स और वो सब किए, उससे आपने पोर्टफोलियो बने। वंस यू हैव दैट पोर्टफोलियो यू स्टार्ट गेटिंग सम वर्क, और उसी वर्क के आप आजू बाजू सारे डेमोज क्रिएट कीजिए। अगर आप हमारी साइट देखेंगे तो हमने काफ़ी सारे डेमोज उधर भी डाले हुए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी वी कीप अपडेटिंग द डेमोज। सो उस हिसाब से आप मतलब सारे डेमोज डालिए। ओके, और ये भी हो सकता है कि लेट्स से अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर लेट्स से कहीं से काम आता है, तो इनिशियली ये भी हो सकता है कि आपको उतना पैसा ना मिले कि व्हाट यू डिजर्व, लेकिन आपका एक डेमो तो तैयार हो रहा है, तो उस मेंटालिटी से हमको आगे बढ़ना चाहिए रेदर देन लेट्स से बीइंग जस्ट मनी माइंडेड। सो यही चीज़ें सारी हमने इनिशियली की है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब हो गया उसके बाद लेट्स से वो पूरा साइकिल वो स्नोबॉल इफेक्ट स्लोली स्टार्ट होगा, लेकिन कोई भी चीज़ ओवरनाइट बिल्ड नहीं होगी। इन सब चीज़ों में धीरे धीरे टाइम जाएगा। सो यही एक इनिशियल प्रोसेस है। और बाकी का तो कैसा है कि जो भी आईटी बिजनेस है या इन जनरल कोई भी बिजनेस है, वो जैसे रन होते हैं वही होगा कि सेल्स वुड बी योर ब्रेड एंड बटर। तो आपका सेल्स से पूरा इंजन स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपका ऑपरेशंस का पाइपलाइन होना चाहिए, मार्केटिंग का पूरा फनल होना चाहिए, और नेटवर्किंग। सो ये सारी चीज़ें मिला के ये मतलब पूरा बिजनेस खड़ा होगा। तो यार नरेश, आपकी एवरेज टिकट साइज क्या है? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उनका बेसिक आपका एवरेज मीडियन पैकेज कितना होता है? Our average ticket size would be varying from let's say $2,500 to $5,000. So around that. अभी डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और उसके बेसिस पे वो मतलब इंक्रीज होता रहेगा वैसा। तो आप लोग ये ऑनगोइंग नीड्स भी रहती हैं, लाइक डू आई नीड टू कीप यू इन हाउस और कैन आई जस्ट सेट अप अ प्रोजेक्ट एंड देन लेट यू गो? दोनों वे में आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका यूज़ केस कैसा है। सो अगर आपको इन हाउस तो मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने अगर पूरा सेटअप कर दिया है और डिप्लॉय भी प्रॉपरली हो गए, देन वी वुड बी देयर जस्ट फॉर मेंटेनिंग इट। वो डिपेंड करेगा कि यूज़ केस कैसा है उसके ऊपर, कि मैंने आपको जो बोला कि रीट्रेनिंग ऑफ मॉडल विच इज़ नीडेड, वो लेट्स से कोई भी दूसरा आईटी कंपनी है उसमें ऐसा नहीं होता है कि हमने एक ऐप या लेट्स से वेबसाइट बना दिया तो देन दैट इज़ डन, कि अनलेस कि आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, देन वी वुड बी इन कंटिन्यूअस लूप, अदरवाइज वी वोंट बी। बट यहाँ पे अगर लेट्स से हम रीट्रेनिंग कर रहे हैं मॉडल की, नया डेटा आ रहा है, उसको मॉडल को अपडेट कर रहे हैं, देन देयर वुड बी वन इंटरवेंशन फ्रॉम आवर साइड। तो उसका एक साइकिल हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि अपना डेटा का इनफ्लो कैसा है उसके हिसाब से। Naresh, if I were to give your company 2 CR, 5 CR, 10 CR, take a number and run with it. Choose your number. What will you do with that number? Okay, so let me tell you one story. We are a bootstrap business. So we are college friends only. We got together and we formed this company. And slowly as we started having the revenue, we are growing it. सो इन बिटवीन हमको ये 2-3 बार अलग अलग लोगों से ऑफर आए हुए हैं कि लेट्स से वी वुड गिव यू 1 CR, वी वुड गिव यू 2 CR, यू गो एंड एक्सपांड। बिकॉज वो सबको पता है कि लेट्स से इन जनरल आईटी और एआई का पोटेंशियल क्या है। तो वो देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ नंबर्स गेम, कि लेट्स से मैंने इनको इतना पैसा दे दिया, ये लोग इतने लोग हायर कर लेंगे एंड देन दे वुड एक्सपांड। सो वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अभी तक जो भी हमको ऑफर मिले वो हमने डिक्लाइन किए। उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि ये हमारा पहला कंपनी है, पहला वेंचर है। तो हम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस चीज़ें सीखना चाहते हैं कि अगर लेट्स से मेरे पास कल को 2 CR आ गए और वो मैंने सारे पंप कर दिए, मैंने अचानक से फ्रॉम 20 पीपल आई गेट इनटू लेट्स से 100 पीपल। ओके, तो मेरी टीम साइज तो बड़ी हो गई, मैंने मैनेजर्स लगा दिए, मैंने BDE भी लगा दिए कि जो काम डोल के आएंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मी क्या मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं वो सारे लोगों को हैंडल कर पाऊंगा? फर्स्ट चीज। अनदर थिंग कि क्या मेरे में विजन है कि मैं ये 100 लोगों को कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, और उसके लिए 2 CR मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए एज ऑफ नाउ। तो उसी वजह से हमने वो डील्स एक्सेप्ट नहीं की।
सो हमारा अभी फोकस यही है कि let's say learn the business processes very well. Let's say put operations into automation, put sales into automation, and then let's say scale it. कि जहाँ पे मेरे सारे let's say SOPs डन हो गए, मेरे सारे प्रोसेसेस बैठ गए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेरा ये विजन है, मुझको अब आई नीड टू जस्टिफाई दैट नंबर कि मुझको 2 CR चाहिए तो क्यों चाहिए. तो देन आई वुड माइट लेट्स से टेक इट फ्रॉम समबडी. अदरवाइज इसी वे में हम मतलब ग्रो करेंगे. और बेसिक सिंपल चीज़ है, आप किसी भी बिजनेस में या किसी को भी अगर इतना सारा पैसा इतना जल्दी दे दोगे, इट वुड बी लेट्स से मोस्ट प्रोबेबली वो पैसा वेस्ट ही होना है कि थोड़ा बहुत यूज होगा. मोस्ट ऑफ द चंक वुड बी वेस्टेड. सो दैट टाइम लाइक वी आर काउंटिंग इट एज लेट्स से आवर लर्निंग फेज. हाउ डज समवन रीच यू यार नरेश? आपके पास कोई कैसे आ सकता है, कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आपके सर्विसेज के लिए क्या अप्रोच है, क्या प्रोसेस है टू सेट अप द डिस्कवरी कॉल? और कोई आए तो प्लीज बताना इनको कि हमारे चैनल के थ्रू आए थे, हमारा भी थोड़ा नाम रोशन है. yes of course, वो तो आई. सो दे कुड रीच आउट मी थ्रू माई लिंक्डइन. ओके, लिंक्डइन में हम बहुत एक्टिव है. दे कुड लेट्स शूट अस अ मेल at info@amenity.tech.ai. So that is our mail ID. That is where they could give us our their requirement, and we would contact them. I can give my number also, or let's say company's number, which you could put, and from there also they could reach to us. All these details, guys, will be on the screen and in the description below. So please check it out and contact Naresh and see how he can revolutionize your business by making your value proposition, your dream outcome more feasible in lesser time with lesser effort required from people, and just make your business run. और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो भी क्लाइंट का कॉल होता है उसमें मैं हमेशा उनका एक बिजनेस मॉडल समझता हूँ और ये देखता हूँ कि उनको जेन्युइनली ये कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है. सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे मच्छर मारना है और मैं तलवार निकाल रहा हूँ. तो हमने ऐसा भी सजेस्ट किया हो कि ये आपका जो प्रॉब्लम है सिर्फ सिंपल इमेज प्रोसेसिंग से सोल्व हो जाएगा, तो आपको एआई की ज़रूरत नहीं है. सो और मुझे उनको उल्टा कन्विंस करना पड़ता है कि आपको एआई की ज़रूरत नहीं है, आप मत अभी इसमें खुशी. तो ये दो चीज़ें हम प्राइमरीली मैं चेक करता हूँ. बढ़िया है यार. We really want to congratulate you on your bootstrapped venture. It takes a lot to start a company, to run a company, especially being in tech background, to just like burst through. And Yes. you know, luckily for you, the world is bursting through on AI, and hopefully you have a long journey ahead, and you have a very, very prosperous journey ahead. And Naresh was one of the few who's been at it for 3 years. AI has been a buzzword for not even 1 year now. It's been not, I would say, less than 11 months as of when we've recorded. It's 10 and a half months, I think, that AI has really sort of burst on the scene, and Naresh has been at it for 3 years. So, you know, he's definitely leading the bandwagon rather than jumping on the bandwagon. So, Naresh, we have a closing tradition on our podcast. The last guest has left you a question, and we would like you to leave a question for the next guest. So, the question we have for you is, what would be your advice for young future entrepreneurs? Okay. My advice for young future entrepreneurs would be, first of all, learn a skill and just learn that skill very well. It could be tech or it could be any non-tech skill also. So ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर टेक फील्ड में आना है तो लेट्स से कोई भी टेक स्किल ही सीखनी है. आप सेल्स सीख सकते हो, आप मार्केटिंग सीख सकते हो, लेकिन जो भी एक भी स्किल आप सीख रहे हो, गेट वेरी गुड एट इट. Then go and do internship or some job at some company to gain the knowledge of that industry, and then let's say start with whatever you want. So जब हमने कंपनी स्टार्ट की, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी 100% थी कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है based on my past experience. Can we get your question? My question.